टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। आपने सिंड्रेला जी को सुना? अरे वो वाली सिंड्रेला जी नहीं जो कहानियों में आती थी, मैं असली वाली सिंड्रेला की बात कर रही हूँ, जो सिंड्रेला है एक तरीके से, यानी कि स्मृति ईरानी, जो छाती पीटते पीटते कहती हुई नजर आती थी सड़कों पर लौटती लौटती कि 450 का सिलेंडर है भाई साहब, कैसे लेगी गरीब जनता। और वहीं पर अब देखिए कि गरीब जनता तो 1000 से ऊपर का सिलेंडर ले रही है, ब्लैक में 4 से 5 हजार का सिलेंडर ले रही है। इतनी मजबूर हो गई है गरीब जनता की कमर तो टूट ही गई है बेचारों की। लेकिन चलिए वो तो अलग बात रही, उससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात है पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिससे मोदी जी का बहुत पुराना नाता है या फिर नया जन्म वहां पर होने वाला है, इस तरीके के उनके खुद के बयान हैं। अब सिंड्रेला जी क्या कहती हुई नजर आई है कि टीएमसी और जो हिंसा है उसका आपस में बहुत पुराना नाता है या व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पर ममता बनर्जी से कोई मतलब है ना, मेरे को टीएमसी से कोई मतलब है, हिंसा से जरूर मतलब है, क्योंकि देश में लगातार देखने को तस्वीरें मिल रही है। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने के लिए, भय के वातावरण को हटाने के लिए, महिला सम्मान को संरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करना अब अनिवार्य हो चुका है। ये संकल्प पश्चिम बंगाल का नागरिक ले चुका है कि परिवर्तन की दरकार है, चाहिए बीजेपी की सरकार। दूसरी बात तो ये कहा कि महिला सुरक्षा पे हम लोग काम करते नजर आएंगे। सुरक्षा किससे मिलेगी? बीजेपी के नेताओं से मिलेगी या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी सरकार अगर बन भी जाती है तो सुरक्षा आप किसको देंगे और कैसे देंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात आप देखिए कि अगर युवाओं को रोजगार की बात की जा रही है और महंगाई कम करने की बात की जा रही है, तो क्या महंगाई से पश्चिम बंगाल में कम की जाएगी, पूरे देश में नहीं कम की जाएगी? क्या युवाओं को रोजगार से पश्चिम बंगाल में दिया जाएगा, पूरे देश में नहीं दिया जाएगा? इस तरीके के तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन देखिए इतने समय बाद, वो कहता है ना बरसाती मेंढक वाली बात, तो ऐसे ही सिंड्रेला जी बरसाती मेंढक बनके एक बार बाहर निकलती हुई नजर आई है, जो इतने समय से गायब थी। तो ऐसे लोगों पे चाहकर भी विश्वास नहीं किया जा सकता जो इतने समय से गायब रहे और एक समय पर तो छाती पीटते पीटते कह रहे थे इतनी महंगाई नहीं, और एक और नारा लगा रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार महंगाई की मार को क्यों नहीं कम कर रही? अपनी राय जरूर दीजिएगा।